हेलो चिल्ड्रेन। लास्ट डे हम आपको बता रहे थे गॉस थ्योरम के बारे में। तो गॉस थ्योरम में कुछ यूज होने वाले कुछ टर्म के बारे में बता रहे थे, जैसे एरिया वेक्टर के बारे में बता रहे थे या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बता रहे थे। तो अब उसके बाद जानना है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम जानने से पहले एक और वर्ड देखिए। गॉस थ्योरम में हम लोग हमेशा एक वर्ड यूज होता है। देखिए, गॉसियन सरफेस क्या होता है? क्या कहता है गॉसियन सरफेस? क्या है? गॉसियन सरफेस कहता है क्या है? द गॉसियन सरफेस अराउंड ए चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लेते हैं यहां पर कोई चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। तो कहता है द गॉसियन सरफेस अराउंड ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ए क्लोज सरफेस। इसके चारों तरफ का एक क्लोज सरफेस, चार्ज है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या ग्रुप ऑफ चार्ज है, कैसा भी चार्ज है, इसके चारों तरफ का क्लोज सरफेस सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ऑल पॉइंट ऑन द सरफेस। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द ऑल पॉइंट ऑन द सरफेस, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो? हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो? ऑन द सरफेस इज सेम। हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक लाइन्स ऑफ फोर्स है। मतलब यहां से हम यदि एक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करें, यहां से यदि हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करें, तो कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस। तो यहां इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करें, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्रॉ करें, तो इस सरफेस पर क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। या सीधी सी बात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस पर नॉर्मल होना है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस सरफेस पर नॉर्मल हो। और ये भी आप जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। कह सकते हैं कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू तो सेम हो, साथ साथ इसका डायरेक्शन क्या हो? तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर हो। इस तरह के सरफेस को हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस क्या है? फिर से एक बार समझ लीजिए, गॉसियन सरफेस क्या है? तो गॉसियन सरफेस अराउंड ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कैसा भी चार्ज हो, पॉइंट चार्ज हो, डाइपोल चार्ज हो, ग्रुप चार्ज हो, कैसा भी चार्ज हो, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ए क्लोज सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है? एक क्लोज सरफेस है सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ऑल पॉइंट ऑन द सरफेस इज सेम। उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगा, बराबर होगा। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास करेगा वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब हो गया इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहिए, चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहिए, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहिए, इज अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस। उस सरफेस पर नॉर्मल होगा या परपेंडिकुलर होगा। इसको हम लोग दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर हो, वैसे सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस कहेंगे। मतलब गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? तो उस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। उस सरफेस पर हम यदि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होगा। अब हम लोग आ जाएं, सीधे आ जाइए। अब गॉस थ्योरम क्या है? अब आ जाइए, गॉस थ्योरम क्या है? पहले जरा हम लोग स्टेटमेंट एक देखें।
स्टेटमेंट मतलब गॉस थ्योरम है क्या? स्टेटमेंट पहले लिखिए। देखिए क्या कहता है, गॉस थ्योरम क्या कहता है। स्टेटमेंट पहले देख लीजिए। देखिए यही स्टेटमेंट है। कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन इनक्लोज गॉसियन सरफेस। एक इनक्लोज गॉसियन सरफेस है, एक इनक्लोज गॉसियन सरफेस है, एक बंद गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस के बारे में हम बताएंगे किसको कहते हैं। तो एक इनक्लोज गॉसियन सरफेस है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या टोटल लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स। क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहिए किसके बराबर होता है? तो 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनसाइड इट। मतलब यहां से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, ये जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस से होकर के जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वह टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा? तो इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनसाइड इट। उसके अंदर कितना चार्ज है? मान लेते हैं इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज किसके? प्लस क्यू चार्ज का 1/ε0 टाइम्स। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और डिफिनेशन बताए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा? तो 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनसाइड इट। 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनसाइड इट। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना टोटल चार्ज है, उस टोटल चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होगा। साथ साथ ये भी कहता है द चार्ज इनसाइड इनक्लोज सरफेस में बी पॉइंट चार्ज एज वेल एज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर चार्ज, क्वेश्चन क्या कहता है, थ्योरम क्या कहता है? टाइम्स द नेट चार्ज। अब वह नेट चार्ज क्या हो? पॉइंट चार्ज हो, बहुत सारा चार्ज हो, चार्ज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, और मल्टीपल चार्ज हो, बहुत सारा चार्ज हो, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो 1/ε0 टाइम्स किसका? टोटल चार्ज का। एक टोटल चार्ज क्या हो? तो द चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस में भी पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज हो सकता है, मतलब टोटल का टोटल चार्ज एक पॉइंट पर हो, टोटल का टोटल एक पॉइंट चार्ज हो, या मे बी पॉइंट चार्ज एज वेल एज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ एक टोटल का टोटल चार्ज एक पॉइंट पर हो, या बहुत सारा चार्ज हो, कुछ पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। इससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है। तो टोटल चार्ज को यदि 1/ε0 टाइम से हम मल्टीप्लाई कर दें तो वह टोटल फ्लक्स के बराबर होता है। इसी को हम लोग कहते हैं गॉस थ्योरम। यही है। अब इस गॉस थ्योरम का जरा हम लोग जरा प्रूफ भी देखना पड़ेगा। तो पहले तो देखें इसका क्या प्रूफ है। जरा इसका पहले प्रूफ देख ले, गॉस थ्योरम का प्रूफ देख ले। प्रूफ देखने के लिए क्या करना होगा? एक मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट चार्ज है, एक मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज सबसे पहले क्या कीजिए, उसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिए। गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिए।
इसके चारों तरफ हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिए। मान लेते हैं इसका रेडियस है r, और गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना है, E। जैसा कि आप जानते हैं कि गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू E होता है। तो हर एक पॉइंट पर गॉसियन सरफेस का वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E हो गया। अब कहता है कि इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक हम छोटा सा, चलिए यहां पर पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर एक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो गया, E हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ electric field intensity at every point, हर एक पॉइंट पर on the Gaussian surface, गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0। तो पॉइंट चार्ज है, कितना डिस्टेंस पर है, r पर है, तो 1/4πε0 Q/r²। वो हम यूनिट वेक्टर ले लिए जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। r क्या है, यूनिट वेक्टर है। फिर r क्या है, इज द यूनिट वेक्टर। r है यूनिट वेक्टर। अब कह रहा है कि जहां पर लिए कहीं पर एक छोटा सा एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लीजिए, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लीजिए ds। टेक a small area element, छोटा सा एरिया ले लीजिए ds ऑन द सरफेस। सरफेस पर एक छोटा सा हम लोग एरिया एलिमेंट ले लिए ds। तो अब इस एरिया एलिमेंट से कितना फ्लक्स पास करेगा, कितना फ्लक्स पास करेगा, एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा, ds का डायरेक्शन हो गया। तो यहां से फ्लक्स कितना पास करेगा, यहां से फ्लक्स कितना पास करेगा, टेक ए स्मॉल एरिया एलिमेंट ds ऑन द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्मॉल एरिया एलिमेंट हमको टोटल फ्लक्स, छोटा एरिया एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट मतलब एरिया छोटा है तो निश्चित रूप से फ्लक्स भी छोटा होगा। तो फाई ले लीजिए, डी फाई ले लीजिए, क्या होता है, E डॉट ds। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन है E डॉट ds, या कह सकते हैं E ds कॉस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पर नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर भी इस पर परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, तो दोनों का बीच का एंगल कितना हो गया, 0। कॉस 0 होगी, E ds कॉस 0 मतलब E इंटू ds। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, through
गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? आई, इसी को हम इंटीग्रेट कर दें, डी फाई को इंटीग्रेट कर दें। हाँ, एक चीज और बताए थे कि जब क्लोज सरफेस रहता है तो हम लोग इंटीग्रेशन का साइन इस तरह देते हैं, मतलब क्लोज सरफेस का E इंटू ds, E इंटू ds। अब E का वैल्यू तो आपको दिया हुआ 1/4πε0 Q/r² E इंटू ds, तो ds। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे। क्या क्या इसमें कांस्टेंट है? जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए। पाई का वैल्यू हो गया 1/4πε0, कांस्टेंट है बाहर हो गया। चार्ज भी अंदर कांस्टेंट है, वो भी बाहर हो गया। आर का वैल्यू भी तो सभी जगह कांस्टेंट होगा, आर का वैल्यू सभी जगह कांस्टेंट होगा, तो r² भी बाहर हो गया। अंदर सिर्फ हो गया ds, ds अंदर हो गया। अब ds क्या हो गया? ds का मतलब हो गया ये स्मॉल एरिया एलिमेंट का एरिया हो गया ds। तो टोटल गॉसियन सरफेस, टोटल एरिया का मतलब हो गया इस सरफेस, ये बन गया स्फीयर बन जाएगा। और स्फीयर का टोटल एरिया आप जानते हैं कितना होता है? 4πr² होता है। तो 1/4πε0 Q/r², ये हो गया 4πr²। फिर ये क्या हो गया? ds, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ये कैसा है? स्फेरिकल हो जाएगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। और ये वैल्यू हो गया 4πr²। तो ds का वैल्यू हमने भर दिया 4πr²। अब इसको सॉल्व कर देंगे। फ्लक्स का वैल्यू हो गया कितना? r² से r² कट गया, 4π से 4π कट गया, 1/ε0 इंटू Q। यही है गॉस थ्योरम, इसी को कहते हैं, दिस इज द गॉस थ्योरम in electrostatics। यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस थ्योरम। इसी को हम लोग बोलते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो चार्ज के 1/ε0 टाइम्स। ये तो हो गया गॉस थ्योरम का प्रूफ हो गया। अब जरा इसमें कुछ स्पेशल केस देखिए। क्या स्पेशल केस देखेंगे? Some special case। पहला केस हम लोग क्या देखें? मान लेते हैं कि ये जो गॉसियन सरफेस है या कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज का मतलब नहीं है, मतलब if
the enclosed surface, if the enclosed surface have no charge inside it, यदि इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है मतलब Q का वैल्यू 0, तो Q का वैल्यू 0 तो फ्लक्स का भी वैल्यू 0, तो फ्लक्स का वैल्यू हो गया 0। मतलब यदि कोई क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा तो कोई चार्ज नहीं रहेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी वैल्यू नहीं होगा, 0। नेक्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा केस, केस 2 देखिए। If the charge is uniformly distributed inside the enclosed surface, क्या कहता है कि चार्ज क्या हो, इनक्लोज सरफेस, जो भी सरफेस है उसके अंदर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। जैसे कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कोई जो चार्ज जो है, कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हम लोग तो पढ़े हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फाई का वैल्यू क्या होगा, फाई का वैल्यू E डॉट ds का वैल्यू क्या होगा, 1/ε0 इंटू चार्ज, जब पॉइंट चार्ज है तब, जब पॉइंट चार्ज नहीं है, मान लेते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तब क्या होगा, तब हम लोग लिखेंगे 1/ε0। टोटल चार्ज, पॉइंट चार्ज नहीं है तो क्या करेंगे, लीनियर चार्ज है, dq। टोटल चार्ज को इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल चार्ज को इंटीग्रेट कर देंगे मतलब 1/ε0 लीनियर चार्ज है, तो लीनियर चार्ज है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज है, ये होता है लैम्डा इंटू dl, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तब क्या होगा, 1/ε0 इंटीग्रेशन dq का वैल्यू सिग्मा इंटू डी। ये कब होता है, जब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तब, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, और सी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो यही फॉर्मूला हो जाएगा रो इंटू dv। ये हो गया
वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तब। मतलब इसके अंदर मान लेते हैं कि कोई लीनियर चार्ज है, पूरा चार्ज फैला हुआ है, इस तरह चार्ज फैला हुआ है, तो फाई का वैल्यू हो जाएगा 1/ε0 लैम्डा इंटू डी। यदि यही चार्ज कैसा हो, पूरा सरफेस में फैला हो, सरफेस पर हो, पूरा सरफेस पर फैला हो, पूरा सरफेस पर फैला हो चार्ज, तब 1/ε0 सिग्मा इंटू डी। जहां सिग्मा क्या है, लेमडा है सरफेस चार्ज, हाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हो गया सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। और यही मान लेते हैं कि पूरा क्लोज सरफेस है, वॉल्यूमेट्रिक है, सॉलिड के आकार का है, चारों तरफ न रहेगा, यही होगा, पूरा फैला हुआ है, तो फाई क्या होगा 1/ε0 ये रो इंटू डीवी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरा फैला हुआ है। जहां रो हम लोग किसको कहते हैं, तो रो कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को, या सिंपल चार्ज डेंसिटी इसको कहते हैं। ये तो हो गया जब चार्ज सरफेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द इनक्लोज सरफेस। केस 3 देखिए, केस 3 क्या कहता है, केस 3 हो गया, क्या है, इफ द कोई क्लोज सरफेस के अंदर बहुत सारा चार्ज हो, कुछ पॉजिटिव चार्ज हो, कुछ नेगेटिव चार्ज हो, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज का, उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। इफ द enclosed surface has discrete charge, या इसी को मल्टीपल चार्ज कह सकते हैं। डिस्क्रीट चार्ज या इसी को हम लोग मल्टीपल चार्ज के कहेंगे। मतलब एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर बहुत सारा चार्ज है, Q1 Q3 Q4 बहुत सारा चार्ज, तो बहुत सारा चार्ज रहेगा तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा, कहता है कि 1/ε0 टोटल चार्ज के बराबर, टोटल चार्ज के बराबर हो गया ε0 Q1 Q2 Q3, टोटल सब चार्ज जोड़ देंगे अलजेब्रिक मेथड से। क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो इसको हम लोग अलजेब्रा के मेथड से जोड़ देंगे। मतलब यदि जो पॉजिटिव है पॉजिटिव हो, नेगेटिव है न उसको नेगेटिव घटा देंगे। इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव कर करके जो रिजल्ट जो चार्ज होगा उस चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होगा। केस 3 हो गया। जरा केस 4 देखिए। केस 4 क्या है? केस 4 कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि क्लोज सरफेस अलग हो और चार्ज अलग हो। If the charge is situated outside to the enclosed surface, ये इनक्लोज सरफेस है, चार्ज मान लेते हैं यहां पर है, तो कहेगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा
तो इस केस में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? देखिए यहां कुछ चार्ज अंदर जा रहा है, कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर जा रहा है, कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर जा रहा है। तो जो अंदर जा रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स φ1, जो बाहर जा रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स φ2। तो कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? φ1 प्लस φ2, वेयर φ1 क्या होगा? अंदर वाला, φ1 इनसाइड फ्लक्स और φ2 आउटसाइड फ्लक्स। कहता है कि जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना ही फ्लक्स बाहर निकलेगा। आधा जो इसका सरफेस है, आधा सरफेस से चार्ज जाएगा, आधा सरफेस से चार्ज बाहर जाएगा। 50-50 होता है। सिंस इनसाइड फ्लक्स इक्वल टू आउटसाइड फ्लक्स, जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना ही फ्लक्स बाहर जाएगा। सो टोटल फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा φ1 प्लस φ2 इक्वल टू 0। मतलब यदि कोई इनक्लोज सरफेस से चार्ज बाहर की ओर है, सरफेस के बाहर की ओर है, तो कहते हैं कि टोटल फ्लक्स का वैल्यू होता है 0। ये तो हो गया गॉस थ्योरम, उसका कुछ केस देख लीजिए। अब जरा इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन लिखिए। देखिए यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए क्या कहता है। ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम is at the center of a cubic Gaussian surface 9 centimeter on edge. What is the electric flux through the surface? क्या कहता है? A point charge of 2 microcoulomb at the center of a cubic Gaussian surface. एक कैसा है गॉसियन सरफेस? तो क्यूबिक गॉसियन सरफेस है। एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम या 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम कह सकते हैं। गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस। कहीं एक सेंटर मान लीजिए, इस सेंटर पर टोटल चार्ज का वैल्यू है, कहीं भी एक सेंटर मान लीजिए, सेंटर पर टोटल चार्ज का वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम। गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज, इसका किनारा है, हर एक साइड है 9 सेंटीमीटर या 9/100 मीटर। तो कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो यहां से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, मतलब कितना लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, टोटल लाइंस ऑफ फोर्स कितना निकलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई क्यूब में कितना सरफेस होता है, 4 to 6 सरफेस होता है। तो इधर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ऊपर से होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, हर एक तरह से होगा। हर एक साइड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए, हर एक साइड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए, फिर सब फ्लक्स को जोड़ना होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, तो उस तरह नहीं निकलेगा।
जिस तरह आप सोच रहे हैं कि हर एक सरफेस का फ्लक्स का तो वैल्यू आप जानते ही हैं, फ्लक्स का तो वैल्यू आप जानते ही हैं, E डॉट ds होता है। तो एज किनारा दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ds मतलब एरिया निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, तो फ्लक्स निकाल सकते हैं, लेकिन निकलेगा नहीं। तब क्या करना है, जब कभी भी इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो तो हम पहले भी बताए हैं कि उसी के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम यहां अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है, फाई इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स इनटू चार्ज, यही ना है। बस गॉस थ्योरम लगा दीजिए, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻6, ε0 का वैल्यू आप जानते हैं 8.85 10⁻⁻12, सब SI में हम लोग ले लिए हैं। इसको आप सबको सॉल्व कर दीजिए, सबको सॉल्व कीजिएगा तो यही हो जाएगा 2.26 10⁵, 2.26 10⁵। और जो फ्लक्स का जो यूनिट है लिख लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर, फ्लक्स का यूनिट हो गया। तो इस तरह ये सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का कोई आपको प्रॉब्लम होगा तो यही है आपका गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का कुछ स्पेशल केस देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसका कुछ एप्लीकेशन, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जहां कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेटेड चार्ज होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए तो गॉस थ्योरम के आधार पर कैसा भी चार्ज बॉडी रहेगा उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेन गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन में ही जानना है कि डिफरेंट डिफरेंट चार्ज बॉडी है, डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज का चार्ज बॉडी है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैसे निकलेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।